Zero to God Level, Chapter 3137। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अनगिनत कानून उलझ गए, दो पक्षों में बंट गए और बेतहाशा टकरा गए। दूर से पेन हेवनली पैलेस एक पिंजरे की तरह लग रहा था जो मुक्त होना चाहता था। जिस दुनिया को मूल रूप से पेन हेवनली पैलेस की सहायक जगह के रूप में समझा गया था, वह एक पिंजरा बन गई जिसने पेन हेवनली पैलेस को कैद कर लिया। पेन हेवनली पैलेस नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि पेन हेवनली पैलेस एक कैदी था जिसे भीतर कैद किया गया था। अनगिनत साल पहले ये भीतर ही कैद हो गया था। हालांकि अब कई संप्रभु सम्राटों के आगमन के कारण ये टूट गया था। मूल रूप से कमजोर पेन तियानजुन ने कई संप्रभु सम्राटों को निगल लिया था, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई थी। अब वह पिंजरे को चुनौती दे सकता था। शून्य से अनगिनत नामधारी दिव्य श्रृंखलाएं उभरी। ये पता चला कि पेन हेवन महल पर हमेशा अनगिनत नामात्र की दिव्य श्रृंखलाएं लगी हुई थी। विशाल पेन हेवनली पैलेस इस दुनिया में बंद था। यह एक बहुत बड़ा पिंजरा था। अचानक पेन हेवनली पैलेस से एक भयानक दिव्य रोशनी फूट पड़ी। वह एक चौंकाने वाली दिव्य तलवार में बदल गई और सीधे आकाश में जा गिरी। बूम! एक पल में पूरा आकाश टूट गया, लेकिन वह तुरंत ठीक हो गया। आकाश में एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था और सभी जीवित प्राणियों को देख रहा था। इतने साल हो गए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझे कैद कर सकते हो? पेन हेवनली पैलेस गुस्से से दहाड़ उठा। ये ज़िवेन ने दूर से देखा। उन्होंने तुरंत ये जगह नहीं छोड़ी। उसने दूर से देखा। वह स्पष्ट आकृति वास्तविक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक विचार थी, या यूं कहें, एक विचार जैसा अस्तित्व। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये सिर्फ एक विचार था, लेकिन यह वास्तव में पेन हेवनली पैलेस और पेन हेवनली पैलेस को एक साथ दबा सकता है। ये व्यक्ति कितना मजबूत था। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चारों ओर असंख्य दैवीय विधान श्रृंखलाएं प्रकट हो गई। दूसरे शब्दों में, ये दिव्य नियम श्रृंखलाएं उसके शरीर से फैलती हैं। यह अवतार अनगिनत वर्षों से पेन हेवनली पैलेस की रखवाली कर रहा था। एक और चौंकाने वाली मार्शल आर्ट की धार पेन हेवनली पैलेस से निकली और सीधे आकृति की ओर बढ़ी। आक्रमण को रोकने के लिए उस आकृति के सामने एक रक्षात्मक दिव्य कला भी प्रकट हुई। हर एक हमला भयानक शक्ति रखते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम था। भले ही वह पेन तियान संप्रभु हो, जो अभी तक अपनी चरम अवस्था में नहीं आया था, या भयानक आकृति जो केवल एक विचार का अवतार थी, उनमें से किसी के पास अकल्पनीय शक्ति थी। ये ज़िवेन ऐसे ही नहीं गई। हालांकि ये दोनों पक्षों में से किसी एक के लिए बेहद खतरनाक होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रुकने का फैसला किया। शायद उसे कुछ लाभ मिल सके। बाघ के मुंह से भोजन छीनना। यदि दोनों पक्ष चरम स्थिति में होते, तो वह निश्चित रूप से इस तरह नहीं सोचते, लेकिन अब यह अलग था। यदि आपका मूल शरीर यहाँ होता, तो यह उपयोगी हो सकता था। लेकिन अब केवल आपके बारे में एक विचार के साथ। पान तियान की आवाज लगातार उदासीन होती गई। एक के बाद एक तमाम तरह के भयानक हमले सामने आए। उनकी कई तकनीकें पहले ही एक सम्राट की क्षमता से आगे निकल चुकी थी। ये ज़िवेन को भी ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसके हाथों में महान मार्ग की शक्ति उमड़ पड़ी। भले ही यह सिर्फ एक आकस्मिक हमला था, यह अपने साथ महान दाव की अनंत शक्ति ला सकता था। संप्रभु सम्राटों की तरह वे भी दाव की शक्ति और दुनिया के कानूनों को उधार ले सकते थे, लेकिन वे इसे मार्शल आर्ट के रूप में प्रकट कर सकते थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अपने उपयोग के लिए चलाने के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकते थे, ताकि वे अपनी शक्ति का 120% उपयोग कर सके। उनकी युद्ध कौशल में तेजी से वृद्धि होगी, और वे एक अर्ध सम्राट से कई गुना अधिक मजबूत होंगे। इस बिंदु तक अभ्यास करने के बाद ये केवल एक बुनियादी उपलब्धि थी। जाहिर है, दिव्य भगवान एक अलग मामला था। जहां हृदय था, महान मार्ग था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को देखकर ये ज़िवेन चकित हो गया। ग्रेट वे के कई सिद्धांत इसमें शामिल थे, जिनके संपर्क में ये ज़िवेन अभी तक नहीं आए थे।
इस युद्ध को देखकर ही उसे लगा कि उसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। इस स्तर की लड़ाई देखना हमेशा संभव नहीं था। बहुत से लोग इसे देखना भी चाहें तो सभी के पास ऐसा करने की क्षमता और साहस नहीं था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई लगभग पैंतियान पैलेस के प्रवेश द्वार तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी थी कौंप रहा था, विशेषकर वह अस्पष्ट आकृति जो इस दुनिया की शक्ति को खींच रही थी, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई थी। प्राचीन विदेशी डोमेन के कई शक्तिशाली जीव दहाड़ रहे थे, लेकिन उनमें से अधिक भयभीत थे, जमीन पर रेंग रहे थे, जैसे कि मनुष्यों को किसी देवता के क्रोध का सामना करना पड़ा हो। वस्तुतः इस स्थिति में कोई अंतर ही नहीं आया। मुझे डर है कि वह व्यक्ति पान के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया, क्योंकि वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि मूल रूप से स्थिर और ठोस दुनिया में दरारें दिखाई देने लगी थी। इसके अलावा दरारें घनी तरह से भरी हुई थी, जिससे लगभग पूरी दुनिया भर गई थी। सभी प्रकार के कानून तैयार कर लिए गए और पूरे क्षेत्र के अस्तित्व का कोई आधार नहीं रह गया। फिर भी वह अपनी पूरी शक्ति से पानतियान आदरणीय को दबा नहीं सका। हालांकि पैंतियान वेनेरेट की शक्ति पैंतियान पैलेस के भीतर ही सीमित थी, फिर भी यह बेहद भयानक थी। ऐसा खास तौर पर तब हुआ जब उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया। ये जिवेन ने तुरंत इसका पता लगा लिया। जो कुछ भी पहले हुआ था वह संभवतः पैंतियान आदरणीय की योजना का हिस्सा था। इसका उद्देश्य कई सम्राट लॉर्ड्स को इस स्थान में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करना था। साधारण चीजें पैंतियान आदरणीय को बहाल करने में सक्षम नहीं होंगी, जो इतना कमजोर था कि वह मृत्यु के कगार पर था। केवल सम्राट प्रभु का स्रोत ही काम आएगा। ये जिवेन को नहीं पता था कि पानतियान को किसने दबाया था। हालांकि ये स्पष्ट था कि इस व्यक्ति की मार्शल शक्ति अत्यंत गहन कही जा सकती है। ये जिवेन ने केवल 3 भयानक विशेषज्ञों को देखा था जो इस स्तर तक पहुंचे थे। पहला व्यक्ति स्पष्ट रूप से सम्राट प्रिमोडियस था, जिसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसने एक ही झटके में उसे लगभग मार डाला था। अन्य 2 थे पैंतियान वेनेरेट और वह धुंधली आकृति। ये 3 लोग पहले ही उस दायरे को पार कर चुके थे जिसके साथ ये जिवेन वर्तमान में संपर्क में था। तो यहाँ तक कि उनकी लड़ाई को देखना भी ये जिवेन के लिए एक बड़ा लाभ होगा। निश्चित रूप से इसमें अधिक समय नहीं लगा जब धुंधली आकृति धीरे धीरे पैंतियान वेनेरेट को दबाने में असमर्थ हो गई। सभी प्रकार के हमलों को आसानी से रोक दिया गया और नामात्र की दिव्य श्रृंखलाएं धीरे धीरे पैंतियान पैलेस को रोकने में असमर्थ हो गई। टकराना। जैसे ही पानतियानजुन की तलवार धुंधली आकृति को भेदी, एक तेज गड़गड़ाहट हुई। हालांकि यह केवल महान पथ के नियमों से संक्षिप्त एक कानून था, धुंधली आकृति पैंतियानजुन का असली शरीर नहीं थी। इसके पास मजबूत सुरक्षा नहीं थी, इसलिए इसे मौके पर ही छेद दिया गया। धुंधली आकृति पीछे की ओर उड़ती हुई भेजी गई। जैसे ही उसे उड़ते हुए भेजा गया, कानून की दिव्य जंजीरें लगातार शून्य में खींची गईं, जिससे धातु के धातु से टकराने जैसी आवाज आई। फिर जब वह सीमा तक उड़ गया तो एक धमाका हुआ और वह वास्तव में टूट गया। धुंधली आकृति के दमन के बिना पूरा स्थान पानतियानजुन की भयानक आभा से भरने लगा। उसी समय अंतरिक्ष धीरे धीरे ढहने लगा, इंच दर इंच बिखरता गया। द कॉइलिंग स्काई वेनेरेट मुक्त होने वाला है। ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि धुंधली आकृति को अब दबाया नहीं जा सकता। जब वह जाने वाला था तो धुंधली आकृति तुरंत उसकी ओर उड़ गई। कहना चाहिए कि वह धुंधली आकृति उड़कर उसकी ओर भेज दी गई। ये पहले से ही पतन के कगार पर था, केवल आत्मा का एक समूह बचा हुआ था। ये जिवेन ने तुरंत अपने दांत पीस लिए, सौभाग्य खतरे से आता है। चलो सब कुछ करें। जिस क्षण उसने अपना मन बना लिया, उसने सीधे एक कदम उठाया और सीधे आत्मा के समूह की ओर बढ़ गया। टकराना। ये जिवेन ने आत्मा को अपने हाथ में पकड़ लिया। चूंकि अभी अभी युद्ध में उसकी चेतना पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, इसलिए उसने जरा सा भी प्रतिरोध नहीं किया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। दूरी में पैंतियानजुन ने यहाँ की स्थिति देखी।
अभी वह धुंधली आकृति से लड़ रहा था, इसलिए उसने ये जिवेन को अब तक छिपने दिया। अब ये जिवेन वास्तव में सीधे उसके सामने कूद गई। ये निस्संदेह मौत को दावत देना था और वह तुरंत क्रोधित हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ये शिवेन को भागने की इजाजत दे दी थी। यह असाधारण शर्म और अपमान था। पहले पेन हेवनली पैलेस के बाहर प्रतिबंध था, इसलिए वह पेन हेवनली पैलेस से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। हालांकि वह प्रतिबंध अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। दरअसल कोई उससे खाना छीनना चाहता था। वह ऐसा कैसे होने दे सकता था? ये सीधे एक में बदल गया भयानक तलवार की आभा और ये जिवेन की ओर बढ़ी। ये जिवेन की प्रतिक्रिया भी असंतुष्ट थी। वास्तव में ये कहा जाना चाहिए कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसलिए वह एक पल में लगभग उड़ गया। पफ! ये तलवार नीचे गिरी और ये जिवेन के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। देखते ही देखते खून बिखर गया। उसकी आकृति थोड़ी लड़खड़ाई हुई थी, लेकिन फिर भी वह हठपूर्वक दूर की ओर उड़ गया। गर्जन! पेन तियानजुन उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि हालांकि धुंधली आकृति अब वहां नहीं थी, लेकिन उसने सील पूरी तरह से नहीं तोड़ी थी। इतनी धूमधाम से उसका पीछा करना नामुमकिन था, और उसके तुरंत बाद एक भयानक आभा सीधे दूर से उड़ गई। एक चौंकाने वाला जानलेवा इरादा दूर से दौड़ती हुई एक चौंकाने वाली आकृति में बदल गया। वह जहां से भी गुजरा, दुनिया उसके जानलेवा इरादे के तले ढह गई। शादी! उड़ते समय ये जिवेन ने अपनी आभा को समेटना शुरू कर दिया। उसे अचानक समझ आया कि अंदर हंगामा बहुत बड़ा था, और अंततः उसने बाहर के उन बूढ़े राक्षसों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। उन्होंने अपने शरीर पर लगी चोटों को दबाने के लिए तुरंत फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का संचालन किया। अन्यथा यदि वे चोटें फैलती रहीं, तो वह बिना दफन स्थान के ही मर जाएगा। उसने प्रिमोडियल स्पिरिट की गेंद को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और सीधे प्रहार किया। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने सॉवरेन पेन तियान को कम आंका था, भले ही वह बेहद कमजोर थे। उसके तुरंत बाद दुनिया बिल्कुल काली हो गई, मानो वह रात के साम्राज्य में आ गई हो। आकाश को चीरती हुई एक राजसी आकृति पेन तियान पैलेस की दिशा में भी जा रही है। ये हुआंग के बाद कुछ और भयानक आभाएं गुफा में प्रवेश कर गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि एक आकृति हजारों सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी, जिसकी अजेय आभा पूरी दुनिया को युद्ध के मैदान में बदल देना चाहती थी। वह स्वर्गीय दरबार का प्रसिद्ध युद्ध सम्राट था, और कुछ ही दूर पर एक आदमी विकराल लहरों पर सवार होकर आया। ऐसा लगता था कि वह जहां भी जाएंगे, वहां बाढ़ आ जाएगी। यह आकाश को हिलाने वाला कछुआ सम्राट था, जो इसे सहन नहीं कर सका और प्रकट हो गया। प्रतिवेदन: किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।